आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन लिख लीजिए। परमाणु त्रिज्या देखो, नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन पैराग्राफ चेंज कर लेना। लेकिन परमाणु की त्रिज्या का सही आकलन आसान नहीं होता है। सही आकलन आसान नहीं होता है, क्योंकि नंबर 1 डालो, क्योंकि नंबर 1 नीचे लिखो। नंबर 1, क्योंकि परमाणु की कोई भी निश्चित सीमा तय नहीं होती है। के बाद परमाणु की कोई भी निश्चित सीमा तय नहीं होती है तथा नाभिक से अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कभी भी शून्य नहीं होती है। क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी हो सकता है। अपन इमेजिन ही तो कर रहे हैं। नंबर 2, अकेले परमाणु की त्रिज्या निर्धारण करने के लिए नंबर 2, अकेले परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करने के लिए परमाणु को पृथक करना संभव नहीं होता है। अकेले परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करने के लिए परमाणु को पृथक करना संभव नहीं होता है। नंबर 3, परमाणु की त्रिज्या एक बंधित अवस्था से दूसरी बंधित अवस्था में परमाणु की त्रिज्या एक बंधित अवस्था से दूसरी बंधित अवस्था में जाने पर भी बदल जाती है। जाने पर भी क्या हो जाती है भाई? देखिए, पहली बात ये कर रहा है कि क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव, इसलिए एक परमाणु को पृथक करना नामुमकिन है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है नाभिक से अनंत दूरी तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता संभव होती है। तो अपन ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश से दूरी ये है।
जब इसका निर्धारण नहीं होगा तो हम त्रिज्या का निर्धारण भी सही रूप से नहीं कर सकते। तीसरी बात, परमाणु अगर एकल सहसंयोजक बंध से बना हुआ है, जैसे C बॉन्ड C, तो एक बंध, C डबल बॉन्ड C दो बंधे, C ट्रिपल बॉन्ड C तीन बंधे, तो इनमें आपस में भी रेडियस तो एक होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती जाती है इनकी त्रिज्या के मान भी बदलते जाते हैं, इसलिए परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम किसकी त्रिज्या का निर्धारण करते हैं? अणु की त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या का, वान डेर वाल्स त्रिज्या का, धात्विक त्रिज्या का हम निर्धारण कर सकते हैं। अब लिखिए, नीचे एडिट डालिए, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या देखिए भाई, ध्यान से सुनना, बात कर रहे हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या। ध्यान दे, अपन ने पढ़ा है, तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो, अभी इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे बाद, तो ध्यान से सुन लो। 9th-10th में आप पढ़ के आए हो कि परमाणु अपना स्टेप पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं, कर लेना। जैसे ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक बोलना है इसका 1s2 2p5, पहले कोश में कितने? 2, और दूसरे में कितने दिख रहे हैं? बोलो, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका विन्यास बोलो, 2p, पहले कोश में कितने? दूसरे कोश में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करते हैं? अपने बाह्यतम कोश के एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? तो दोनों के 8-8 हो जाएंगे। तो देखिए ये F और ये F, ये किसने दिया? ये किसने दिया? तो यहाँ क्या बचे? 6। यहाँ पे कितने बचे? ये कहलाता है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहलाता है? अभी आगे काम में आएगा। एक एक का साझा हुआ है, इसलिए इसे हम एकल से एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो अब इधर देखिए, अगर यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता तो साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बनते, और उनको दो सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। और अगर 3-3 का साझा होता तो इसे 3 सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिसहसंयोजक बंध। तो अब मुझे बताइए, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये F2 अणु हो गया ना, F2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2, एक और एक 2 परमाणु हैं। अब इस सहसंयोजक त्रिज्या का निर्धारण कैसे करेंगे? ये देखो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन साझा हो रहा है, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक। मान लीजिए ये Cl है, इसको सही कर लेंगे ना, ताकि तुम्हारा खुद का एग्जाम्पल हो जाएगा, ना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? अब देखो, ये दोनों परमाणु, ये इसका नाभिक और ये इसका नाभिक, ठीक है? इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, ये क्या कहलाएगी? सहसंयोजक। तो हम क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंध से बंधित 2 परमाणुओं के
नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। आगे परिभाषा लिखो, सहसंयोजक त्रिज्या किसी तत्व के, या एक मिनट रुको, कुछ नहीं लिखा ना अभी, इसी एकल सहसंयोजक बंध से, लिखो इसी एकल सहसंयोजक बंध से, इसी एकल सहसंयोजक बंध से किसी एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करो। जैसे दो क्लोरीन परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी देखो कितनी होती है भाई? 1.98 99 पिकोमीटर। आप इसको बना लीजिए जल्दी से। इसको बना लीजिए जल्दी से।
देखिए आर्टिकल की सेशन त्रिज्या होती है भाई 74 पिकोमीटर, तो इसका आधा कर लिया तो कितनी आ गई 37 किलोमीटर। इसमें कार्बन से कार्बन के नाभिक की बीच की दूरी 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कितनी हुई बराबर 77। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कितनी है भाई 37। इसको लिखने के बाद एग्जांपल दो, एग्जांपल ये ध्यान रखना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन और कार्बन। तो सहसंयोजक त्रिज्या सबके समझ में आ गई भाई क्या होता है। एकल सहसंयोजक से बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। थोड़ा जल्दी बना लें भाई। आगे क्या भाई जल्दी बना लें। पहले एक काम करो, इसके नीचे नोट लगा लो, ये बन जाएगा ना चित्र, इसके नीचे नोट लगा लो एक, उसके बाद बनाते रहना। नोट लगाओ पहले, ये दोनों चित्र आ जाए उसके नीचे नोट लगा लो। नोट लगाइए। सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए, सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए परमाणुओं को एकल बंध द्वारा बंधित होना चाहिए, एकल बंध द्वारा बंधित होना चाहिए। यदि परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधित हो, तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का, तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का
आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या को प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रदर्शित, याद रखना है केवल एकल वंशी जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी बताया डबल बोर्ड और ट्रिपल बोर्ड में त्रिज्या के मान में परिवर्तन आ जाता है। तो इसकी कंडीशन समझ में आ गई, दोनों परमाणु एकल बंध द्वारा ही बंधित होना चाहिए। लिख दीजिए सर।